A very beautiful good morning to all of you 8th class. बच्चे hi, this is your Safia Miss here. How are you all? I hope you all are doing great. So students, I welcome you all in your history class lecture 8. This is our last lecture of chapter 10 India after independence. Okay students. So students, last video में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट कि इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया है पर आगे बढ़ने के लिए इंडिया कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम फॉरेन पॉलिसी की. किस तरह की फॉरेन पॉलिसी एक देश की होनी चाहिए, किस तरह का उसका रिश्ता होना चाहिए दूसरे देशों के साथ, ये आता है फॉरेन पॉलिसी के अंडर. ठीक है. इन 1950 to 1960s वर्ल्ड सॉ अ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. और देन फॉरेन मिनिस्टर नेहरू फॉलोड non-alignment policy. It did not join any group. So students, 1950 to 1960s में USA and USSR ये जो दोनों पावरफुल कंट्रीज थी, इनमें कोल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई थी. ठीक है. कोल्ड वॉर मीन्स बच्चे ये एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे थे. ठीक है. एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं फाइट कर रहे थे, पर इनकी जो फाइट थी वो कैसी थी, बातों बातों की फाइट थी. एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्रिटिसाइज कर रही थी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यूएसए एंड यूएसएसआर जो ये दो कंट्रीज़ थी, इनके बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी. ये दोनों कंट्रीज़ चाहती थी कि ये इंडिया जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट करे. पर उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वही फॉरेन अफेयर्स भी संभालते थे. ठीक है. तो बच्चे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़े. ठीक है. सो बच्चे, उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे. ओके. इट वॉज डन सो बिकॉज इंडिया हैड गेन इंडिपेंडेंस ओनली अ फ्यू ईयर्स बैक. हैंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू फोकस ऑन डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी वॉर. जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि इंडिया को अभी जस्ट ही फ्रीडम मिली है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है. ठीक है. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका मेन फोकस होना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट कैसे करनी है, हमें ग्रोथ कैसे करनी है, ना कि हमें किसी वॉर को ज्वाइन करना है. ठीक है. इसीलिए उन्होंने इन दोनों कंट्रीज़ को मना कर दिया और उन्हें कहा कि हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे. ओके. Till now, we have understood how our India stepped towards development and what efforts have been taken by our leaders to make it a nation. So, how our India is today. So बच्चे, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ, और कौन कौन से एफर्ट्स डाले हमारे लीडर्स ने जो इंडिया को एक नेशन बनाने में हेल्प मिली. ठीक है. सो हाउ आर इंडिया इज़ टुडे. अब बात करेंगे आज के दौर में, आज के टाइम पे इंडिया की सिचुएशन कैसी है. ओके. द नेशन 60 years on. India celebrated its 60th Independence Day on 15th of August 2007. India is still a democratic country where government is by, of and for the people. So students, 15th of August 2007 को इंडिया को आज़ाद हुए हुए पूरे 7 साल हो गए थे. ठीक है. फिर भी इंडिया जो था एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जहाँ पे लोगों द्वारा ही गवर्नमेंट चुनी जाती थी. ओके. डाउट्स अबाउट इंडिया. बट कुछ कंट्रीज थी जिनके डाउट्स थे इंडिया को लेकर. अब हम डाउट्स डिस्कस करेंगे. इंडिया विल ब्रेक इनटू पार्ट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड इंडिया विल कम अंडर मिलिट्री रूल. तो बच्चे, कुछ कंट्रीज़ का कहना ये था कि इंडिया जो है वो बिखर जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो गया. हमने डिस्कस किया था ना कि जब अलग अलग स्टेट बनी थी तो इंडिया को डिवाइड किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म की गई थी. तो लोगों का कहना यही था कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, बिखर जाएगा. ओके. एंड बहुत जल्दी इंडिया जो है वो मिलिट्री रूल के अंडर आ जाएगा. ये कई कंट्रीज़ का कहना था. But this has not happened as India is a democratic and united country. But ये कभी हुआ ही नहीं. जो लोगों की सोच थी वो गलत साबित हुई. इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहा और यूनाइटेड भी रहा. where people from different faiths and with different languages stay together. जहाँ जो लोग हैं अलग धर्मों के, अलग लैंग्वेजेस के साथ मिलके इकट्ठे रहते हैं. We have a free press,
Free press means freedom of expression. And elections are conducted to choose state and central government. हमारे पास freedom है, ओके और इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं. ठीक है बच्चा. सो स्टूडेंट्स, जो डाउट्स थे इंडिया को लेकर लोगों के वो गलत साबित हुए. ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है और यूनाइटेड भी है, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं. हमें पूरी आज़ादी है, हम अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शंस टू. कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स विरोध. पर अदर साइड देखा जाए तो कुछ विरोध भी हैं. ठीक है, कुछ गलत चीज़ें भी हैं. जैसे सो व्हाट आर दिस कॉन्ट्रडिक्शंस. अब हम इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. Sharp divisions among society between rich and the poor, between high and low caste. In rural areas, they still face discrimination. Some live luxurious life and others. So students, आज भी अमीर और गरीब लोगों में भेदभाव किया जाता है. हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच में भी भेदभाव किया जाता है. रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत हाई फाई लाइफ जी रहे हैं और कुछ समा बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं. ठीक है, डेवलपमेंट तो हो रही है हमारे इंडिया में, पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो इंडिया में अभी तक चलती आ रही हैं. ओके. At last, we can say that our country has developed itself into a democratic economy which is focusing on growth. So students, हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया वो आगे बढ़ रहा है, डेवलपिंग है, डेमोक्रेटिक भी है, जहाँ पे लोगों को पूरा राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें, अपने वोट दे सकें. ठीक है, और उनको हर एक चीज़ की फ्रीडम भी है. बट इट स्टिल लैक्स बिहाइंड एज देयर आर मैनी हु डू नॉट गेट एजुकेशन, जस्टिस एटसेट्रा. पर कई चीज़ों में इंडिया जो है वो पीछे रह चुका है. ठीक है, पीछे रह रहा है. जैसे कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है. सो स्टूडेंट्स, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं. अभी भी कई हद तक कई कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता आ रहा है बिटवीन रिच एंड द पोर. हम कह सकते हैं अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट. बट इसके साथ साथ इंडिया जो है उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में. ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके. हमने डिस्कस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की हालत कैसी थी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और किन किन एरियाज़ में जो इंडिया है वो लैग बिहाइंड कर रहा है. ठीक है, पीछे रह रहा है. ओके. सो बच्चे, ये आपका लास्ट लेक्चर था. आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप आफ्टर 11:30 जब आपका डाउट सेशन होगा मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. ओके. थैंक यू.